वेलकम टू रिसर्च डिजिटल। आज हम लाए हैं इंग्लिश ग्रामर के बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश पार्ट 2। हमने लास्ट पढ़ा था नाउन की परिभाषा तक, नाउन किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के नाउन होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम एक एक की डिफिनेशन पढ़ेंगे। अब प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? क्या है प्रॉपर नाउन? किसे कहते हैं? ए प्रॉपर नाउन रेफर्स द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, जैसे किसी पर्सन का नाम और किसी जगह, किसी वस्तु के नाम के बोध को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, एज एग्जाम्पल राम, श्याम, टेबल, ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉमन नाउन। Common noun. A common noun refers the name given to person, thing or places of the same kind of or class. जैसे king, boy, girl, city। तो यहां क्या है? king कॉमन है, बॉय, गर्ल और सिटी। किंग बोलने से कोई प्रॉपर व्यक्ति का भाव नहीं हो रहा है, बॉय बोलने से किसी बच्चे का भाव नहीं हो रहा है, किसी पर्टिकुलर बच्चे का, कोई श्याम है। तो यहां हम कॉमन नाउन में क्या यूज कर रहे हैं? बॉय। जैसे कि गर्ल, कोई भी सिटी ले लीजिए, सिटी क्या है? इट्स कॉमन, कहीं भी आप सिटी का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या है? ये कॉमन वर्ड्स है। जो सिटी कलकत्ता भी हो सकती है, दिल्ली भी हो सकती है, मुंबई भी हो सकती है, चेन्नई भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज ए होल, एज यूनिट। जैसे टीम, कमिटी, आर्मी। सामान्यतया कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है। ठीक है, यदि इसका प्रयोग प्लूरल में किया जाता है तो वह कॉमन नाउन बन जाता है। तो वह कॉमन नाउन बन जाता है। ठीक है, मटेरियल नाउन। मटेरियल वर्ड से समझ में आ रहा होगा मटेरियल नाउन क्या हो सकता है। A material noun is the name of metal or substance of which things are made of. Okay, जैसे सिल्वर, आयरन, वुड, ये क्या है? मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन्स काउंटेबल नहीं होते, अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती है। इन्हें मापा या तौला जा सकता है। इनके साथ सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है एवं इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन जनरल रेफर्स द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये क्या है? क्वालिटी है। तो मटेरियल नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। मटेरियल नाउन के एग्जांपल क्या है? सिल्वर, आयरन, वुड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल क्या है? ऑनेस्टी, ब्रेवरी। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो आगे बढ़ते हैं हम। द नाउन केस। अब नाउन केस क्या है?
कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे, और कुछ जो लोग नहीं जानते हैं तो ध्यान दीजिए। द नाउन केस क्या होता है, नाउन केस क्या है, ठीक है, ये कितने तरह के होते हैं, आइए एक एक करके डिटेल करते हैं। नॉमिनेटिव केस, ठीक है। नॉमिनेटिव केस क्या होता है? जब नाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट की तरह होता है तो वह नॉमिनेटिव केस होता है, ठीक है। अर्थात वाक्य में नाउन जब वर्ब के साथ सब्जेक्ट का कार्य करता है तो वो क्या होता है, नाउन नॉमिनेटिव केस में प्रयुक्त होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, पॉजेसिव केस। एक वाक्य में एक नाउन को दूसरे नाउन पर हक या रिलेशन स्थापित करने के लिए प्रयोग होता है तो नाउन के साथ क्या होता है, पॉजेसिव केस। एक वाक्य में एक नाउन को दूसरे नाउन पर हक या रिलेशन स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो नाउन के साथ एप्स्ट्रॉफ का प्रयोग किया जाता है। तो जिस नाउन के साथ एप्स्ट्रॉफ का प्रयोग किया जाता है तो वह नाउन पॉजेसिव केस में प्रयुक्त होती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस, जब नाउन का प्रयोग वाक्य में वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह होता है तो वह नाउन ऑब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, जो नाउन किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त हो वो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस होता है, ठीक है। क्या है, केस इन एपोजिशन, जब दो नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताते हैं, अर्थात नाउन एक ही व्यक्ति के बारे में स्पष्ट करते हैं तो बाद वाला नाउन पहले वाले नाउन का केस इन एपोजिशन कहलाता है, ठीक है। कुछ क्वेरी हो तो कमेंट में डालिए, पूछिए, ठीक है। अब आते हैं डिटरमिनर्स एंड एडजेक्टिव्स। अब ये डिटरमिनर्स एंड एडजेक्टिव क्या है? ट्रेडिशनल ग्रामर में डिटरमिनर्स को एडजेक्टिव से अलग नहीं किया गया है, ठीक है। डिटरमिनर्स एडजेक्टिव का ही भाग है। डिटरमिनर्स के रूप में परिवर्तन नहीं होता है, जैसे ए एंड दी, सम, ऑल, मच, बोथ, फ्यू, होल। इनमें कोई सफिक्स या प्रीफिक्स जोड़कर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जबकि एडजेक्टिव्स के रूप में परिवर्तन संभव है। जैसे ब्लैक से क्या बना, ब्लैकिश, ब्लैकनेश, गुड, गुडनेस, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तो बनाया जा सकता है, ठीक है। तो फर्क समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट में जानिए, क्वेरी कीजिए, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंथेसिस, सिंथेसिस क्या है, ठीक है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बहुत से वाक्य को जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है, अर्थात दो या अधिक वाक्यों को संयुक्त कर एक सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया को सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एनालिसिस क्या है? इसका अर्थ वाक्य में विद्यमान क्लॉजेस की पहचान करना एवं वाक्य किस प्रकार का है इसकी जांच करना, अर्थात वाक्य में यह जानना कि कौन सी क्लॉज प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। तो ये क्या करता है, क्लॉज की पहचान करता है। फिर यह जानना कि वाक्य सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, मिक्स्ड किस प्रकार का है, ठीक है। तो आपने डिटरमिनर्स एंड एडजेक्टिव्स, सिंथेसिस, एनालिसिस समझ में आ गया होगा।
आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? ठीक है, यह ऐसा शब्द है जो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ता है। इसे सेंटेंस लिंकर भी कहा जाता है। ठीक है, ए कंजक्शन इज ए वर्ड दैट ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। ठीक है, तो ये क्या है? कंजक्शन। अब कंजक्शन के प्रकार कितने हैं, ये क्या क्या है? आगे बढ़ते देखिए क्या क्या प्रकार है इसके, कितने टाइप होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है? ये कंजक्शंस दो समान रैंक के सेंटेंस या वर्ड को जोड़ते हैं। इस तरह के मुख्य कंजक्शन है जैसे फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। इन सभी तरह के कंजक्शनों से जो सेंटेंस को लिंक किया जाता है उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं? आपने डेफिनेशन में पढ़ा कि यह क्या करता है? समान तरह के सेंटेंस, मतलब सेम रैंक के सेंटेंस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, इन कंजक्शंस द्वारा एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को अन्य क्लॉज से जोड़ा जाता है। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज वह क्लॉज है जो अपने पूर्ण अर्थ के लिए अन्य क्लॉज पर निर्भर होता है। इस तरह के मुख्य कंजक्शन है आफ्टर, ऑल्दो, एज इफ, एज लॉन्ग, और भी है। डिटेल में यदि कमेंट करेंगे तो मैं पूरा ही बता दूंगा आपको डिटेल में। ठीक है, एग्जाम्पल इनके। कोरिलेटिव कंजक्शंस। अब कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या है? जो कंजक्शंस पेयर्स में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कोरिलेटिव कंजक्शंस कहते हैं। जैसे एदर, और, नेदर, नोर, बोथ, एंड, वेदर, और, नॉट ओनली, बट ऑल्सो। ठीक है, तो ये क्या है? कोरिलेटिव कंजक्शंस है। आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा। किसी का यदि कोई क्वेरी हो तो कमेंट में जानिए, क्वेरी कीजिए, मैं बताऊंगा आपको। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।